शंकर जी की भक्ति करी, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की, 10 छोरा 1 छोरी, 10 मुलगा 1 मुलगी। भगवान कृष्ण के यहां एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की ये शंकर की ये शंकर की दया उदार। महाराज शिव तत्व को जानना। एक पत्र देखिए, मैं गजानन, कल से मैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बसमत में रहता हूं। मेरी माता 2019 से रोज आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है। इसमें नाम तो कुछ दिया नहीं, पर पत्र ऐसा है जिसने लिखा हो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अगर आपने लिखा ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरी माता 2019 से रोज आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती हैं। बिना कुछ मांगे 2019 से मेरा भोलेनाथ केवल मैं 1 लोटा जल चढ़ाता हूं और बाबा मुझे दे देता है। मुझे कहना भी नहीं पड़ता। इतनी कृपा भोलेनाथ जी की हो गई कि दुनिया का सारा सुख मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। मुझ पे शिव जी की कृपा बरसती है। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी मनीषा, उम्र 29 वर्ष, ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इनके बचने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये बच भी जाए तो पहले जैसी नहीं रहेगी। इसका माइंड काम नहीं करेगा। ऑपरेशन भी, इसका ब्रेन हेमरेज ऐसा है कि उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। पर ये हो सकता है कि वेंटिलेटर पर पड़ी रहे, आईसीयू में पड़ी रहे और उसकी बाकी की जिंदगी ऐसी ही निकले। मैं भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। मेरी धर्मपत्नी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ऑपरेशन का मना कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। यही बीच में आपस में चालू हो गया काम। मैंने बस हॉस्पिटल से गया और 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया और वहां पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लाया। धर्मपत्नी के पलंग पर आईसीयू के रूम में उसके गद्दे पर तकिए के नीचे बेलपत्र को रख दिया। केवल मेरी पत्नी का जब धीरे धीरे डॉक्टरों ने इलाज चालू करा तो वो कोमा में जाती चली गई। और कोमा में जाने के बाद उसका शरीर केवल एक बॉडी की तरह रह गया। बेलपत्र उसके सिराने पर रख दिया। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। कोमा में उसकी स्थिति थी। डॉक्टर ने कह दिया ये 5 दिन ऐसी रह जाए कि 50 दिन ऐसी रह जाए, कोई भरोसा नहीं। इसको चाहो तो ले जा सकते हो। मैंने भी डॉक्टर साहब से कहा आप अपना इलाज करिए, मैं बाबा से विनती करूंगा। मैंने भी 5 दिन बाबा को दे दिए। बाबा उसको 5 दिन हॉस्पिटल में रखूंगा और 5 दिन हॉस्पिटल में रखूंगा। डॉक्टर मुझे पानी नहीं पिलाने देंगे, मैं उसके शरीर पर लगाऊंगा। मैंने भी टीवी पर कथा सुनी है। वो सीहोर वाला महाराज शिव पुराण में कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने भी 5 दिन आपसे मांगे हैं बाबा। 5 दिन मैंने डॉक्टर से कहा आप रखो हॉस्पिटल में, ये कोमा में चली गई है। मैं शिव जी को जल चढ़ाता, उसके शरीर पर लाके छीट देता। रोज मैंने यही करा। 5 दिन के बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसका शरीर हलचल करना प्रारंभ हो गया। कोमा से बाहर हो गई और डॉक्टर की कृपा से वो स्वस्थ हुई। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर शिव तत्व इसी को कर, शंकर इसी को कर, करुणा सागर इसी को कर, उसकी भक्ति इसी को कर। शिव की पूजन करना, शंकर पे जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, बेलपत्र चढ़ाना, ये ढोंग नहीं है, ये प्रपंच नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू और टोना नहीं है, ये कोई बेल और भभूति नहीं है, ये कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या नहीं है। ये केवल आपका विश्वास। आपने शिव को जल चढ़ाया, शिव आपका हो गया।
और शंकर आपका हो गया तो आप शंकर के हो गए, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, केवल उसके सहारे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। आप भी बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दुनिया ने छला मुझको, अपशब्द कहा मुझको। दुनिया ने छला मुझको, अपशब्द कहा मुझको। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे पर रहो, आप उसके भजन में रमे रहो, आप उसके कीर्तन में रहो, करो भजन। जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो। कल एक बेटी ने झोली में, जो कार्यकर्ता झोली आपके पास लाते हैं, उसमें एक लेटर डाला, एक पत्र डाला। वो पत्र जहां हम सांसद जी के यहाँ रुके हैं वहां पर रखा हुआ। उस पत्र में उस बेटी ने एक बात लिखी, हम मंदिर अगर परिधान को बदल कर जाएंगे तो लोग हमको हंसते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, और मैं जो कपड़े पहनी हूँ, मान लो मैं जीन्स पहनी हूँ, मान लो मैं टी शर्ट पहनी हूँ, तो क्या मैं मंदिर में जाके पानी चढ़ाकर फिर जा सकती हूँ? अपनी कोचिंग सुबह सुबह का टाइम रहता है, मंदिर जाने के कपड़े अलग पहनूं, फिर कोचिंग के कपड़े अलग पहनूं, इतना समय नहीं मिल पाता। क्या मैं वस्त्र पहनूं और चली जाऊं? हम उस बेटी से कहना चाहेंगे, भगवान तुम्हारे कपड़े देखने के लिए नहीं बैठा है, भगवान तुम्हारा दिल